नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर साधारण ब्याज। आज हम साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या होता है। साधारण ब्याज में सबसे पहले होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास? इसके बाद दिया रहता है दर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेट। इसके बाद रहता है समय, और समय को हम क्या बोलते हैं? समय को बोलते हैं टी से प्रदर्शित करते हैं टाइम। ठीक है। मूलधन को पी से प्रिंसिपल कहते हैं, और दर को आर से रेट कहते हैं, और समय को टी से टाइम कहते हैं। ठीक है, यानी समय। ठीक है। इसके बाद देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है जिस राशि पर, वह राशि जो किसी को उधार दी जाए या स्वयं के द्वारा बैंक में जमा की जाए, उसे कहते हैं मूलधन। और दर क्या होता है? वह राशि जो बैंक में जमा की गई है, जिस दर पर जमा की गई है, उसे कहते हैं दर, रेट या दर। समय क्या होता है? वह राशि जितने समय के लिए बैंक में जमा की गई है, उसे कहते हैं समय। या किसी के द्वारा उधार ली गई है या दी गई है या बैंक में जमा की गई है, उसे कहते हैं समय। ठीक है। सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आता है, जिसे बेसिक फार्मूला कहते हैं, और ये फार्मूला याद करना सबको बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक फार्मूला है। क्या होता है इसमें? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये बेसिक फार्मूला है, इसको सभी को याद करना है। ठीक है। ये एक फार्मूले को बस याद कर लिए, इसके बाद हम सभी लोग लगाएंगे पूरा सवाल, पूरा का पूरा टॉपिक रेशियो पे। लेकिन एक फार्मूला, ये बेस का फार्मूला है, इसको याद करना है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है। सवाल क्या है? 8.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 2,64,000 रुपये, 2,64,000 रुपये उधार दी गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है SI बरोबर P इंटू R इंटू टी, जिसे प्रिंसिपल, रेट और टाइम कहते हैं, बटा 100। ठीक है। SI पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 2,64,000, 2,64,000। रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 8.25%। रेट दिया हुआ है 8.25%। इसको या तो भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो डायरेक्ट ही लगा दीजिए, तब भी लग जाएगा। तो इसको लिखेंगे 8.25%। समय कितना दिया हुआ है? तो समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो इसे लिखेंगे 3 और बटा कर देंगे 100। ठीक है। और इधर SI ज्ञात करना है, तो SI लिख देंगे। ठीक है। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। इसके बाद इधर देखिए 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 दूना 10, और ये 5 1 कम 5, 5 6 30, और बचेगा 2 पंचम 25। ठीक है। ये देखिए 2 से ये कट रहा है, 264, ये कटेगा तो 1 3 2। ठीक है। यहाँ से 132 गुणे 165 गुणे 3 हमें करना है, तो SI बराबर हमारा निकल के आया 132 गुणे 165 और गुणे 3। ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 के 0 आएगा 3। ठीक है। फिर आगे करेंगे तो आगे है 3 छक 18, और 18 तियाँ 54, 54 3 सॉरी 1 मिनट, इसको डायरेक्ट गुणा करते हैं इसे एक एक करके। ठीक है। डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले एक एक का गुणा कर लेते हैं। 132 में गुणा करें 3 का। ठीक है। 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 कम 3। ठीक है। इसके बाद करेंगे 396 में
396 में गुणा करेंगे कितना 165 का। ठीक, तो गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 आएगा 3 और 9 पचे 45 3 48 बचेगा 4 5 3 15 4 19 उसके बाद 6 36 हो जाएगा बचेगा 3 9 6 4 3 57 5 बचेगा 6 3 18 5 22 टोटल 22 लिख देंगे 18 5 23 सॉरी 18 5 23 उसके बाद ये 396 लिख देंगे 396। ठीक है जी, इसको जोड़ेंगे 0 अरे सॉरी 396। ठीक, 8 6 14 और 9 7 16 16 6 22 22 22 1 23 बचेगा 2 9 3 12 13 13 2 13 2 15 1 3 2 5 1 6 तो आएगा 65,340। तो यहाँ से आंसर हमारा राइट आ गया 65,340। थोड़ा कैलकुलेशन था गुणा करने का इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, और कुछ है नहीं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ गया 65,340 रुपये। ठीक है, ये तो था फार्मूले पे। आगे हम लगाते हैं इसको रेशियो पे। ठीक है, जब रेशियो पे लगाएंगे आगे हम लगाते हैं रेशियो पे। जब रेशियो पे लगाएंगे तो टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, रेट 8.25% और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2,64,000। प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,64,000, रेट 8.25% का और समय है 3 वर्ष का। ठीक है, रेशियो पे लगाएंगे तो रेट कितना है 8.25 8.25 जिसको लिख सकते हैं 8 सही 1/4 यानी 8 चौक 32 1 33 तो हो जाएगा 33/4। प्रतिशत है तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से निकल कर आया 33/400। कितने समय के लिए है 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए है तो गुणा कर देंगे 3 का। ठीक है, जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 33/400 गुणे 3। ठीक है, यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो आएगा 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9 99/400 यानी 400 हमारा क्या है 400 हमारा मूलधन है। 99 हमारा क्या है 99 हमारा ब्याज है। ठीक है, और 400 में 99 जोड़ देंगे तो 499 क्या निकल कर आएगा, ये हमारा मिश्र धन यानी अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन निकल कर आएगा। तो 400 बराबर धरेंगे 2,64,000। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 400 हमारे पास और दिया कितना हुआ है प्रिंसिपल 2,64,000 2,64,000। ठीक है, इसको काटेंगे 4 से तो डबल जीरो काट देंगे। 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 4 छक 24 आएगा 1 बराबर 660। ठीक है, 1 बराबर 660। तो आगे हमसे पूछा था ब्याज, ब्याज कितना है, ब्याज है 99 तो 1 बराबर कितना आया है 660। तो ब्याज है 99 तो 99 बराबर निकालेंगे 660 गुणे 99। ठीक है, इसका जब इंटू करेंगे तो वही आएगा 65,340। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ गया 65,330। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 65,340 रुपये। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम लगाए फॉर्मूले पे, उसके बाद लगाए रेशियो पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 8 माह की अवधि के लिए 8 माह की अवधि के लिए 18 सही 2/3% की दर से 74,000 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 74,000 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से हम लगाते हैं देखिए फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूले पे लगाने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है तो प्रिंसिपल कितना है 74,000 तो लिखेंगे हम 74,000।
74,000। दर कितना है? 18 सही 2/3 यानी 18 3 54 2 56। 56 बटा क्या हो जाएगा? ये 56 बटा हो जाएगा 3। 100% है तो इसे कर देंगे बटे 100। ठीक है, यानी 56 बटा 300, तो इसको कर देंगे 56 बटा 300। ठीक है, समय कितना है? 8 माह का समय है, 8 माह है। और एक साल में कितना महीना होता है? तो एक साल में 12 माह होता है, तो बटे कर देंगे 12। ठीक है, यहाँ से अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 दूना 8 और 4 तियां हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए ना तो 3 से ये कट रहा है, 6 5 11, ना तो 3 से ये कट रहा है। ठीक है, आगे हम कर देते हैं गुणा। तो गुणा करने के लिए देखिए करते हैं 740 गुणे 6 दूना 12 और 5 दूना 10 1 11, 112 और बटे आएगा कितना? 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये निकल कर आया SI बराबर 740 गुणे 112 बटा 9। ठीक है, 2 2 4 अब भी नहीं कट रहा है कोई। ठीक है, तो इसको सीधे हम फिर गुणा कर देते हैं। गुणा करने के लिए देखिए करते हैं 740 गुणे 112, तो यहाँ से 0 8 और ये 14। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका 740 और 740, 0 8 8 7 4 11 1 12 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 82 880 बटा 9। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 82,880 बटा 9। जब 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो 9 8 9 9 81, सॉरी 9 9 81 बचेगा हमारा 1 और 18 ना, तो 9 दूना 18। उसके बाद 8 में जाएगा नहीं, फिर तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे। उसके बाद 9 8 72, 9 8 72 बचेगा, फिर 8 दशमलव लगाएंगे, 8 8 इसे जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ गया SI बराबर आ गया 9208.88। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 9208.88। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी 9208.88 रुपये। ये तो था हमारा क्या, फॉर्मूले पर। इसके बाद हम लगा देते हैं एक बार, देखिए रेशियो पर भी इसको। जब रेशियो पर लगाएंगे, रेशियो पे लगाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा दर कितना दिया हुआ है। तो दर है 18 सही 2/3 यानी 56 बटा 300। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 56 बटा 300 गुणे हो जाएगा हमारा कितने समय के लिए है? 8 माह के लिए, यानी 8 बटा 12। ठीक है, यहाँ से फिर इसको काट लेंगे। तो काटेंगे तो यहाँ से ये 00 4 से कट रहा है, 4 सते 28 4 25 20 4 दूना 8। ठीक है, 2 छक हो जाएगा 12। फिर ये देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 2 तिहाई 6। ठीक है, अब नहीं कोई कटेगा। तो यहाँ से आएगा 75 तिहाई कितना होता है? तो 75 तिहाई 225। तो यहाँ से आएगा निकल कर 28 बटा 225, यानी 225 हमारा क्या है? तो 225 हमारा मूलधन है, 28 हमारा क्या है? 28 हमारा ब्याज है। और 225 में अगर 28 जोड़ देते हैं तो क्या निकल कर आएगा? मिश्र धन। तो 8 5 13 और उसके बाद 2 2 4 1 5 और यहाँ से आएगा 253। तो यहाँ से 253 क्या निकल कर आएगा? तो ये निकल कर आएगा मिश्र धन। ठीक है,
253 निकल कर आएगा यहाँ से। मिश्र धन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज, मतलब 28 बरोबर। तो हमें पहले मूलधन बराबर रखना होगा। 225 हमारा निकल कर आया है मूलधन, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है, 74,000। तो इसी को 74,000 के बराबर रख देंगे। ठीक है, देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा सर। ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 नवा, ठीक है, 25 नवा 225, और ये हो जाएगा 25 दूना 50, बचेगा कितना, 24 बचेगा। उसके बाद 24 240 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 24 240, कितनी बार जाएगा, 240, 25 अट्ठे 240 बचेगा। जब 40 बचेगा तो 25 से कम 25, फिर 15 यानी 150 बचेगा, तो 25 छक्का 150। ठीक है, अब देखिए ये 8 6 14, 14 3 17, 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो सीधे लिख देते हैं कितना निकालना है, 28 बरोबर। तो 9 बराबर कितना आया, 28 16, तो 28 बरोबर निकालना है, तो 28 बराबर निकाल देंगे। 28 16 बटा 9 गुणा 28। ठीक है, यहाँ से देखिए कोई कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा सीधे गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। कितना आया था, 9208.88। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9208.88। ठीक है, ये था रेशियो पे। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, 99,000 की राशि पर 12.5% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यही हमारा सवाल है। तो हम फार्मूले पे सबसे पहले लगाते हैं। देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है, 99,000। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे SI बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर, प्रिंसिपल दिया है 99,000, तो लिखेंगे 99,000। दर दिया है 12.5%, तो लिखेंगे 12.5%। समय है 9 महीने का, तो लिखेंगे 9/12, क्योंकि एक साल में 12 महीना। ठीक है, तो बटा हो जाएगा 100 है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हटा के एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ये देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 33 और यहाँ से हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, फिर कोई कट रहा है तो नहीं, 4 से कोई नहीं कटेगा, तो सीधे कर देंगे गुणा। गुणा करने के लिए 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29। ठीक है, गुणे 125 और बटा हो जाएगा 4। यही हमारा निकल कर आएगा SI बराबर। ठीक है, गुणा करेंगे 297 गुणे 125, 297 गुणे 125, 7 पच्चे 35, 3 9 पच्चे 45, 3 48, 4 5 दूना 10 4 14, 7 दूना 14 और यहाँ से 9 दूना 18, 18 1 19 और 1 2 दूना 4 1 5। इसके बाद आएगा 297, 5 12 हो जाएगा, 9 4 13, 7 20 1 21, और उसके बाद होगा 2 9 5 14 15 1 9 5 14 1 15 15 2 17, बचेगा 2 1 3। ठीक है, यहाँ से आ गया 37,125 बटा 4, तो आएगा 37,125 बटा 4। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, यहाँ से आएगा 4 9 36, बचेगा 11, तो 4 दूना 8 और उसके बाद 3 बचेगा 32, 4 अठे 32 और 4 एक कम 4.25। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर आ गया 9,281.25। 9,281.25। देखिए सबसे पहले दिया हुआ था हमारे पास 99,000 का 12.5% की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात करना था।
तो फॉर्मूला है SI बराबर PRT बटा 100, यानी प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटा 100। प्रिंसिपल दिया है 99,000, दर दिया है 12.5%, समय है 9 महीने का, तो बटे 12 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, और 100 तो पहले से 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। उसके बाद जो है काटेंगे इसको 3 से तो 33 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा। 33 9 हो जाएगा 297 गुणे 125 बटा 4। 297 में 125 का गुणा करेंगे 37,125 आएगा। 37,125 बटा 4 करेंगे तो आएगा 9,281.25। तो हमारा राइट आंसर आ गया 9,281.25। रेशियो पर भी लगाएं इसको, बताइए। अगर रेशियो पर लगाना हो, एक सवाल और लगा देते हैं रेशियो पर, इसके बाद आप सभी लोग लगाइएगा। रेशियो पर ही या उस पर लगाइएगा, दोनों पर लगेगा, ठीक है। रेशियो देखिए कैसे लगेगा। रेशियो रेट है 12.5%, तो 12.5% यानी 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24 1 25/2। 25/2 प्रतिशत है तो प्रति बटा 100 हो जाएगा, तो 100 का गुणा करेंगे तो 200, यानी 25/200। तो 200 हमारा क्या है, 200 हमारा है मूलधन। 25 हमारा क्या है, 25 हमारा है ब्याज, और 200 में 25 जोड़ देंगे तो 225 हमारा क्या है, 225 हमारा है मिश्र धन, ठीक है। हमें निकालना क्या है, निकालना है ब्याज, यानी 25 बरोबर, तो 200 बराबर रखेंगे 99,000, क्योंकि प्रिंसिपल बरोबर प्रिंसिपल। तो मूलधन हमारा निकल कर आया है 200, तो लिखेंगे 200 बराबर 99,000। 00 00 कटेगा, 2 से ये कटेगा तो ये 2 जाएगा, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 पच्चे 10, 495 आएगा। 1 बराबर 495। 25 बराबर निकालना है क्योंकि ब्याज हमें निकालना था, तो 25 बराबर निकालेंगे तो करेंगे 495 गुणे 25। जब इसको करेंगे तो हमारा वही पिछला वाला आंसर आ जाएगा। कितना आया था, पिछला आंसर कितना आया था, 9,281.25। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9,281.25। ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर डी 9,281.25। अगला सवाल लगाइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, 3,000 की धनराशि ए ने बी को उधार के तौर पर दिया और 15% की दर से उधार दिया। 31 दिसंबर को उधार दिया और 31 अगस्त को ए ने बी को वह धनराशि लौटा दी। तो जो 31 अगस्त को ए ने बी को कितनी धनराशि लौटाई होगी, यही हमारा सवाल है। तो देखिए हम निकालेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला होगा हमारा SI बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल है 3,000 तो लिखेंगे 3,000। रेट है 15% का तो 15 लिखेंगे, और समय दिया हुआ है 31 दिसंबर से 31 अगस्त, यानी टोटल 8 माह का समय दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 माह का समय दिया हुआ है, तो लिखेंगे 8/12। एक वर्ष में कितना माह, तो 12 माह, गुणा यहाँ पे कर देंगे 100, ठीक है। इसके बाद देखिए काटेंगे, 00 से 00 काट देंगे, इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ से आएगा 5 दूना 10 तिहाई 30 आ जाएगा। एक जीरो बचा था तो एक ही जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा SI निकल कर आएगा 300। लेकिन उसने पूछा था कितनी धनराशि वापस लौटाएगा, तो यानी वो पूछा था अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा था। जब मिश्र धन पूछेगा तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। मूलधन कितना था 3,000 तो लिखेंगे 3,000, और
एसआई कितना है, ब्याज 300, तो 300 जोड़ेंगे तो 3000, 300 रुपये वो लौटाएगा। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 3300 रुपये। ऑप्शन नंबर ए 3300 रुपये लौटाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल था 3000, दर था 15%, तो 15% यहाँ से यहाँ तक माह निकालेंगे तो 8 माह निकलेगा, यानी 8/12/100। ठीक है, काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 30, एक जीरो था तो जीरो बढ़ा देंगे यानी 300। तो हमारा ब्याज निकल कर आया 300 रुपये। अमाउंट था 3000, 300 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा, क्योंकि मिश्र धन बरोबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन था 3000 और ब्याज था 300, तो 3300 टोटल हमारा आंसर यहाँ से बनेगा। ठीक है, रेशियो पर अगर इसको लगाएं तो रेशियो पर देखिए लगा देते हैं। रेशियो पर कैसे लगेगा, रेशियो पर है दर कितना है 15%, तो दर लिख देंगे 15%। कितने समय के लिए है, समय है 8 माह के लिए। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे 15 × 8/12, यानी 3 पच्चे 15, 3 चौक 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10%। 10% का तात्पर्य क्या हुआ, 10/प्रतिशत में हो जाएगा 100, काटेंगे तो 1/10, यानी 10 हमारा मूलधन है, 1 हमारा क्या है, ब्याज है, और मिश्र धन 10 से 11 हमारा क्या है, 11 हमारा मिश्र धन है। तो 10 बराबर दिया हुआ है, मूलधन बराबर मूलधन कितना है 3000, 1 काट देंगे तो आएगा 1 बराबर 300। मिश्र धन पूछा था, मिश्र धन है 11, तो 300 × 11 करेंगे तो आएगा 3300। यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा 3300। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितना है 1000 और रेट कितना है 12%। समय दिया हुआ है 31 दिसंबर से 1 मई तक। ए ने बी से धनराशि ली 1000 रुपये, दर दिया है 12% का, और समय दिया हुआ है 31 दिसंबर 2015 से 1 मई 2016। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे कितना, प्रिंसिपल लिखेंगे एसआई बराबर 1000 रुपये, दर है 12% का तो 12 लिखेंगे, और गुणा हो जाएगा 31 दिसंबर से 1 मई, यानी 4 माह की बात कर रहा है, तो हो जाएगा 4/12 बटा हो जाएगा 100, 00 से 00 काटेंगे, 12 से 12 काटेंगे, 4 दहमा 40, तो यहाँ से एसआई निकल कर आया हमारा 40। ठीक है, पूछा था उसने कितनी धनराशि वापस करनी होगी, यानी पूछा है अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन, मिश्र धन पूछा है, तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है हमारा मिश्र धन। मूलधन है 1000 रुपये और ब्याज है 40 रुपये, यानी 1040 रुपये हमारा आंसर यहाँ से आएगा 1040 रुपये। दिया था 1000 रुपये पे 12% की दर से 4 माह का ब्याज, तो लिखेंगे 1000 रुपये पे 12% की दर से 4 माह, यानी 4/12% का 4/12 माह का ब्याज बटा 100, 00 काटेंगे, 12 से 12, 4 दहमा 40, यहाँ से ब्याज निकल कर आएगा 40, और मिश्र धन पूछा था यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन था 1000, ब्याज है 40 रुपये, तो टोटल निकल कर आएगा 1040 रुपये। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से निकल कर आया 1040 रुपये। आगे लगाते हैं रेशियो पे इसको, तो देखिए रेशियो पे लगाएंगे तो दर दिया है कितना 12%, समय है 4 माह, दर है 12%, समय है 4 माह, तो हो जाएगा 12 × 4/12, 12 से 12 कटेगा तो आएगा 4%, यानी 4/100, काटेंगे तो 1/25। ठीक है, 1/25, जब ये हमारा 1/25 हो जाएगा तो 25 हमारा है मूलधन
और 1 हमारा है ब्याज और 26 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, तो 25 बराबर दिया हुआ है मूलधन बराबर मूलधन, 25 बराबर 1000, तो काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी 40, 1 बराबर 40, तो 26 बराबर पूछा था, तो 26 बराबर निकालेंगे 40 गुणे 26, तो आएगा 1040 रुपये। यहाँ से राइट आंसर आ गया 1040 रुपये। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पर लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। कल हम फिर पढ़ेंगे साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट। आज तो हम पढ़े हैं फॉर्मूले पर सभी, कल हम थोड़ा जो है रेशियो और आगे बढ़ाएंगे और कुछ अलग टाइप पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रही दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। सभी लोग चैनल को शेयर और लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।